चलो जी, अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक मोटिवेटर होता है, एक मोटिव होती है और एक मोटिवेशन होती है। और मोटिवेट करता कौन है? एक नहीं, हम वो मोटिवेटर क्या चीज होती है? एक अनसेटिस्फाइड नीड। जो चीज सेटिस्फाई हो गई, जो चीज हमें मिल गई है, वो हमें फर्दर मोटिवेट नहीं करती। एक अनसेटिस्फाइड नीड हमको एक लेवल पे ऊपर लेके जाती है। हम एक सेटिस्फाई होगी, वो क्रॉस कर जाएंगे, ऊपर लेवल पे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ये तेरे को वीडियो में हो जाएगा। अब वो कौन सी नीड्स है या कौन से इंसेंटिव है जो हमें मिले, जो हमें मोटिवेट करे, जो हमारे नीड्स को पूरा कर दे, जिसके लिए हम काम करते हैं। ठीक है, तो आपके दो इंसेंटिव आ रखे हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कितने हैं देखो, और नॉन फाइनेंशियल 8। मैस्लो नीड हायरार्की मोटिवेशन के 4 वो बताए थे आपको फीचर, क्या क्या थे? इंटरनल फीलिंग, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मोटिवेटर आता नहीं है ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मास्लो नीड हायरार्की जो क्वेश्चंस पूछे ये आते हैं, फिर ये तो पक्का आना ही है। मतलब नीड और ये मोटिवेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ, और मोटिवेशन क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, 100% है। कहाँ है? हाँ हाँ, लिखने को नहीं आएगा, ये असर्शंस में आएगी, तो इसको पढ़ लो एक बार। पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर। आपका बिहेवियर आपके नीड्स पे डिपेंड है। जितनी ज्यादा नीड्स होगी उतना वैसा बिहेवियर बनेगा आपका। जिसकी नीड ज्यादा सेटिस्फाइड होगी वो ज्यादा शांत रहेगा आपको। जिसकी ज्यादा कम सेटिस्फाइड होगी वो ज्यादा इरिटेट फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो परेशान रहेगा। तो पीपल नीड्स आर इन हियरार्की, ये आपने पढ़ लिया लास्ट क्लास में। बेसिक से हायर लेवल पे, बेसिक नीड फिजियोलॉजिकल नीड है, और हायर है कि मैं अपने आप को पहचानूं, अपने बारे में सोचूं। और सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट, ये बता चुका हूं मैं। एक नीड सेटिस्फाइड होगी आपको मोटिवेट नहीं करेगी। तो 3 पॉइंट्स है ये। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या फर्क है? एज द नेम सजेस्ट, वो चीजें हमें जो कंपनी ऑफर करती है इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, वो होते हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन। और वो चीजें जो कंपनी हमें देती है और उसमें पैसा इन्वॉल्व, पैसे के अलावा हमारे लिए कंपनी ऐसा क्या करती है, इससे हम खुश होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, कंपनी में टिके रहते हैं। कंपनी हमको खुश रखने के लिए क्या क्या करती है, वो नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल दोनों में आएगा। पहला फाइनेंशियल क्या है? सबसे पहला सैलरी, अच्छी सैलरी दोगे आप टिके रहोगे, आप खुश रहोगे। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड में बेसिक पे एंड अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? व्हाट इज अलाउंस? लिखा हुआ है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा मिलता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल जाता है, कैब का खर्चा मिल जाएगा, मेट्रो खर्चा मिल जाएगा, बस का भाड़ा मिल जाएगा। एक्सेप्ट फ्रॉम पे, भाई आप दूर रहते हो तो आपको सैलरी मिलती है 15,000, आप बोलोगे सर 4-4,500 रुपये का खर्चा लग जाता है, तो आपको 2,500-3,000 एक्स्ट्रा दे देगा एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। फिर कंपनी आपको बाहर भेजती है आउट ऑफ दिल्ली कुछ मार्केटिंग वगैरह के लिए, तो आपको होटल अकोमोडेशन दे देगी, तो वो आपका ट्रैवल अलाउंस हो गया। तो ऐसे डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस वगैरह वगैरह मिलते रहते हैं कंपनी से। ये पे और ये पैसे आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ और अच्छा काम करो। सबको नहीं मिलते, जो अच्छा काम करता है उसी को मिलेंगे ना, ऑब्वियस बात है। तो अच्छा काम करोगे तो मिलेगा, मिलेगा तो अच्छा काम करोगे, और दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। पढ़ो पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया? अब है प्रॉफिट शेयरिंग। क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग? आपने दिवाली पे ज्यादा काम आ गया कंपनी में, 15 अगस्त पे आ गया, राखी पे आ गया, तो एक्स्ट्रा काम आपने किया, सैलरी आपको ओवर टाइम मिल गया। पर आप कहते हो यार कि हमारी कंपनी बहुत पैसा कमा रही है। कई ओनर्स कहते हैं कि यार हम अपनी लेबर्स और वर्कर्स और एम्प्लॉयज की वजह से एक्स्ट्रा पैसा कमा पा रहे हैं, अगर ये लोग एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम ना करते तो हम पैसा कमाते नहीं। तो उन्होंने क्या करा, जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो उसका कुछ परसेंटेज आपको दे दिया, खाली उन दिनों में जब काम ज्यादा था। इससे क्या होगा, फिर दोबारा काम ज्यादा आएगा, आप पीछे नहीं हटोगे काम करने से।
एक तरह का बोनस ही समझ लो या ओवर टाइम समझ लो कि एक्स्ट्रा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो आपको भी उसका शेयर दिया। इससे आप इंपॉर्टेंट फील करते हो कंपनी में कि आप कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो। पढ़ो। इतनी जल्दी? मेरे में 3-4 लाइनें लिखी हुई है। अब आता है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। मैंने प्रॉफिट शेयरिंग समझाया, तू बोनस बोनस बोली जा रहा है। पढ़ो प्रॉफिट शेयरिंग। मेरी बुक में सेकंड नंबर प्रॉफिट शेयरिंग है। नहीं, बोनस होता है कि एक्स्ट्रा कुछ पे के अलावा दे दिया। प्रॉफिट शेयरिंग की कंपनी को जितना प्रॉफिट हो उसका परसेंटेज देंगे आपको। जब अकाउंट्स में प्रॉफिट डिविजन नहीं करते तो अगर आपको कंपनी बोनस ना देके प्रॉफिट का हिस्सा दे रही है तो वो भी तो एक तरह का बोनस ही हुआ। प्रॉफिट शेयरिंग पढ़ाया मैंने। वो पागल है, बोनस में काम करना होता है। बोनस क्यों मिलता है? बोनस एक्स्ट्रा टाइम काम करने में मिलता है। कंपनी के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया बोनस। अभी आप पढ़ो को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। ये आपके अकाउंट्स के अंदर आएगा थ्योरी में, शेयर चैप्टर में। शेयर्स हम कल परसों शुरू करने ही वाले हैं, तो आप मेरे को पढ़ के समझाओ क्या हो रहा है इसमें। इसको ईएसओपी भी बोलते हैं। ईएसओपी या इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी। कंपनी अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करती है लेकिन मार्केट से कम रेट। ब्रैकेट में लिख लो ईएसओपी स्लैश स्वेट इक्विटी। ईएसओपी है स्वेट इक्विटी, स्वेट SWEAT, स्वेट स्लैश स्वेट इक्विटी। ईएसओपी की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टॉक ऑप्शन लिखा है ना यहाँ पे, तो ईएसओपी का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक। जिस कंपनी के आप काम करते हो उस कंपनी के शेयर्स खरीदना अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। क्यों अलाउड नहीं है, पहले इसका रीजन बताओ। आपको उस कंपनी की सारी नॉलेज है, आपको पहले से पता लग जाएगा हमारी कंपनी को कुछ आने वाले टाइम में प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, प्रॉफिट होने वाला है बहुत सारा, आप पहले खरीद लोगे स्टॉक। या आपकी कंपनी में स्ट्राइक होने वाली, पहले भेज दोगे, तो आपको कंपनी के बारे में इनसाइडर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को अपने कंपनी के शेयर्स खरीदने अलाउड नहीं होते। पर गवर्नमेंट के पास किसी ने पीएल डाली कि यार अगर मेरी कंपनी बहुत अच्छा पैसा कमा रही है तो मैं दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीदूं, अपनी कंपनी क्यों ना खरीदूं। फिर बहुत इस पर बहस हुई, सब कुछ हुआ कोर्ट में। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने लॉ चेंज किया कि एक परसेंटेज कर दी कि 10%, 12%, 15% तक के शेयर्स एम्प्लॉयज खरीद सकते हैं। वो भी ओनर जिसको देगा वो वही खरीदेगा बस। अब एम्प्लॉयज ईएसओपी के प्लान के अंदर खाली उतने % शेयर ही खरीद सकते, उसके ऊपर नहीं खरीद सकते। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो सैलरी तो आपको मिलेगी, साथ में मालिक ने आपको शेयर्स दे दिए कंपनी के फ्री ऑफ कॉस्ट। जो शेयर्स बेचे जाते हैं वो ऐसे ही आपको 5%, 3%, 2% दे दिए। उससे आपका क्या फायदा? अब जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका डिविडेंड आपको भी मिलेगा। आपने शेयर्स खरीदे, नहीं खरीदे, शेयर्स खरीदने में लाखों रुपए लग जाते हैं, आपके लाखों रुपए बच गए पर आप प्रॉफिट कमाओगे उस शेयर के बदले। तो फ्री में शेयर खरीद लिया, आप उसको बदले में डिविडेंड मिलता रहेगा हर बार। तो ये होता है ईएसओपी। एक तरह से आप कंपनी के मालिक बन चुके हो, क्योंकि हर शेयर होल्डर चाहे 0.1% का शेयर होल्डर हो तो ये कंपनी का क्या होता है? ओनर होता है। जितने शेयर होल्डर सारे ओनर होते हैं, चाहे वो कंपनी में आते हैं चाहे वो कंपनी में नहीं आते। चाहे आपने 1 रुपए का शेयर खरीदा कंपनी का, तब भी आप कंपनी के ओनर होते हो। तो जिस एम्प्लॉय ने कंपनी का शेयर खरीदा वो कंपनी का ओनर हुआ कि नहीं हुआ? तो तभी लिखा को पार्टनरशिप। एज अ को पार्टनर, को ओनर बन चुके कंपनी के। तो इसमें आप मोटिवेटेड करोगे क्या सब में से बॉस ने मेरे को चुना है और मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे दिए और मेरे को कंपनी का मालिक बना दिया। तभी इसको स्वेट इक्विटी बोलते हैं, खून पसीने की कमाई। ऐसा फ्री में नहीं मिलती। पढ़ो पूरा। खरीदे, कोई दिक्कत नहीं तो खरीदवा ले, क्या हो गया? वो तो अलाउड है। कितनों को पकड़ोगे तुम? एम्प्लॉय को खरीदना मना था ना, वो जो रिश्तेदार जो मर्जी खरीदे, क्या दिक्कत है उसमें? होता है ऐसे, रियल में होता है, उसमें क्या है? स्कैम नहीं देखी तुमने? हर्षद मेहता क्या करता था? हर्षद मेहता क्या करता था? इनसाइडर ट्रेडिंग तो करता था। किसी कंपनी के एम्प्लॉय से, लिफ्टमैन से, लेबरर से, वर्कर से अंदर की खबर निकलवाता था, पहले उसको कमीशन देता था।
और फिर वो शेयर खरीदता है, हाँ बेचता था पहले पहले एडवांस में। उसको पता होता था किस कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, किस कंपनी, वही काम करता था वो। फिर वो जान के शेयर की वैल्यू बढ़वा भी देता था। एक कंपनी सुस्त है, सो रही है, उसके शेयर खरीदना शुरू कर देगा। अब हर्षद मेहता इतना फेमस था कि जिस कंपनी का शेयर वो खरीदता था सबको लगता था कि ये इसके शेयर बढ़ने वाले हैं, चाहे बढ़ने नहीं वाले। एक टाइम पे फेमस हो चुका ना वो, अब वो जिस चीज़ में आता रहेगा सोना हो जाती थी वो। उसने कोई रद्दड़ कंपनी है, कोई काम की नहीं है, शेयर खरीदे, मार्केट में खरीद के हर्षद मेहता ने शेयर खरीद लिए, मतलब इस कंपनी के शेयर की वैल्यू उड़ने वाली है, सबने खरीदना शुरू कर लिए। कंपनी में कुछ हो भी नहीं रहा, उसके शेयर वैसे ही बढ़ गए, क्योंकि जब सब खरीदेंगे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई तो है ही नहीं। तो उसके बढ़ा बढ़ा के वो खरीद के शेयर बढ़ाता था अपने बिना बात के। किसी भी वो नकली कंपनी खोलता था, शेयर बढ़ाता था उसके, कुछ भी नहीं करता था ऐसे, समझ रहा है। तो ये बहुत काम पहले होते थे। उस टाइम इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड थी, इलीगल नहीं थी इंडिया में। उसने कहा था गवर्नमेंट को कि तुम बाहर की कंट्रीज में इलीगल है, इंडिया में इलीगल नहीं थी। उसने कहा था, मूवी में दिखाया भी था कि आप इसको इलीगल घोषित करो, मैं आज बंद कर दूंगा। जब इलीगल है ही नहीं, मैं क्यों करूँ ऐसा काम, ठीक है ना। पढ़ो ये पूरा पॉइंट। पढ़ने को बोला है, अबे देख लियो पूरी सीरीज, देख लियो 12th के बाद। अभी टाइम नहीं, 12th के बाद का है मैंने, अभी टाइम नहीं तुम्हारे पास। अभी 2 टेस्ट की तैयारी हो रही है, इसके बाद बीएसटी का होगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, या खाली स्टाफिंग, या 1 to 5। 1 to 5 तुमने कहा था कि एग्जाम डे में लेना, 1 to 4 बना, 1 to 5 कर दूं, क्या कहते हो। तैयारी हो जाएगी ना। अरे हाँ, इको का तो पेंडिंग है, इसके बाद तो इको का है। 5, 6, 10, 11, 12 बीएसटी के बाद लूंगा मैं। अभी इको का तो हुआ है ना कल परसों में। 1 to 5 इसके बाद, पर ये सब तो दो मेरे को मंडे तक खत्म, दोनों के दोनों। तुम बहुत लेट लेट दे रहे हो टेस्ट, 2 हफ्ते में एक टेस्ट तुम दे रहे हो मेरे को, हर हफ्ते एक चाहिए मेरे को। तो आज दे रहा है ना, क्यों, तूने कल तो कहा था। आरएनडी तूने कहा था आज दूंगा मैं, कल छुट्टी है ना। अब तो मैसेज भी आ गया स्कूल से, कल ही है, अब तो सबका कल ही है। हाँ ना, कल ही फिर। हाँ, तेरा तो मैथ्स नहीं है ना, तू कहता ही है थर्सडे देना, फ्राइडे को देगा। कल छुट्टी है, कल पढ़, कल छुट्टी है ना, कल पढ़ो। वो सब छोटी छोटी बातें हैं, वो क्लास टेस्ट तो बेकार होता है। तो मैं भी तुझसे का टेस्ट मांग रहा हूँ, सेम तो बात है। स्कूल का देकर दोपहर को मेरा बात खत्म, पढ़ना देकर पड़ेगा। छुट्टी मार ले एक दिन, उल्टा स्कूल से तैयारी हो जाएगी ना तेरे साथ साथ, इकट्ठा ही हो जाएगा, फायदा हो गया तेरे तो। 2 बार पढ़ने से अच्छा 1 बार पढ़ के 2 टेस्ट देखा, 1 से 2 टेस्ट का। तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत, तेरे को भी नहीं है, इनको भी, इन तीनों को है, मैथ्स वालों को। थर्सडे मतलब थर्सडे, आज तूने कहा था रोज आज आज आजकल करता रहता है। किसने क्या, क्यों, तो ऑल्टरनेट डेज देती है ना साहिबा तो, छुट्टी क्यों कर लेगा भाई ऐसे। नहीं, टेस्ट की भी छुट्टी नहीं करनी, क्लास होती है, क्लास टेस्ट होता है, तो क्लास के बाद आके देगा मेरे को टेस्ट है, थक जाऊंगा। ये देखिए आती है रात को 10 बजे बैठती है, क्या हो गया फिर, और बच्चे आते हैं पूरे दिन बैठते हैं, थकते थोड़ी हैं। चलो अगला है बोनस। बोनस 1 लाइन का दिया हुआ है, सैलरी के अलावा आपको गिफ्ट दे दिए फालतू के, दिवाली पे गिफ्ट दे दिया, 15 अगस्त पे दे दिया, ग्रीटिंग्स दे दी, एक्स्ट्रा पे, एक्स्ट्रा कमीशन दे दी, ये आपका बोनस हो गया। अबव द सैलरी जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हो, क्या होता है, बोनस। ये सबको मिलता है, किसी किसी को नहीं, पूरी एम्प्लॉय सबको मिलता है। 2 पैरेलल आती है, 2 पैरेलल आती है, वो एफ पे मिल जाती है, एफ पे पॉइंट साइज इमेज बनती है।
एक ऊपर बना एक नीचे बना ले बेशक। अच्छा हाँ वो ऐसे जाके ऐसे खाली एफ पे मिला देना उसको, ये मिटा दे, मैं नाइट में लगा था तो समझ नहीं आया मैं चला गया। कोई बात नहीं, जितना सही है उतने मार्क्स मिलेंगे। अगला है प्रोडक्टिविटी, ओए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। पढ़ो और समझाओ, फिर तुम बातें करते हो। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? पर्क्यूसाइट्स है, पर्क्यूसाइट्स बोलते हैं, प्रीक्यूसाइट्स तो है, पर्क लिखा हुआ है। पहले जो बोला वो बताओ। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। बंद कर दूं? बंद कर दो, तबीयत खराब लग रही है उसकी, कोल्ड हो रहा है। हाँ, और कल राखी पे जाके सबको मार कर देगी। हाँ, ये है आपकी प्रोडक्टिविटी को लिंक कर दिया, जितना आप प्रोडक्शन करोगे। मतलब एक तो सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, सैलरी के ऊपर आपको क्या है, आप जितना काम करोगे उतने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। कि ऐसे आपकी सैलरी कर दी कि आपको सैलरी 15,000 मिल रही है, वो तो आपकी फिक्स है, वो तो कटेगी नहीं। 15,000 के ऊपर आपको टारगेट दिया, अब इस टारगेट से टारगेट अचीव करने में एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, इस टारगेट से ऊपर कुछ काम कर रहे हो एक्स्ट्रा तो इंसेंटिव मिलेंगे। तो ये जो इंसेंटिव है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव, एक्स्ट्रा काम करने पे, एक्स्ट्रा टारगेट अचीव करने पे। बात समझ आ गई? अगला क्या है? रिटायरमेंट। ये तो इजी है, बताओ। पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी, जो आप रिटायर होते हो उस टाइम मिलते हैं, तो पैसे किन फॉर्म में मिलते हैं? आपका पैसा सैलरी से कटता है, ईपीएफ कटता रहेगा, बाद में इकट्ठा मिल जाएगा आपको। तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं रिटायर होऊंगा, इकट्ठा पैसा मिलेगा, तो आप टिक के काम करते रहते हो, समझ के छोड़ोगे नहीं, जाओ जल्दी। लास्ट क्या है? पर्क्स, इसको पर्क्स भी कहते हैं, पर्क्यूसाइट्स। क्या होता है पर्क्स? पढ़ के समझा दो चलो। तो इसके बच्चों को एजुकेशन देना या मेडिकल पॉलिसी करवा देना। ये पैसों के रूप में नहीं मिलती, आपको इन हैंड कैश नहीं मिलेगा, आपकी सैलरी में या तो ऐड कर देंगे कुछ ना कुछ, या बाहर बाहर से पेमेंट कर देगी कंपनी। आपके बच्चों की फीस भर रही है, आपका रहने का इंतजाम करा दिया है, या आपको हाउसिंग अलाउंस मिल रहा है कि आप कंपनी के क्वार्टर्स में रह लोगे, उसका बिजली पानी फ्री हो जाता है आपके लिए। तो इंस्टेंट आपको पैसे देने के लिए आपके एक्स्ट्रा खर्चे कंपनी कर देती है। तो ये खर्चे, हॉस्पिटल का बिल भर देना वगैरह वगैरह, ये खर्चे पर्क्स कहते हैं। तो कहीं भी आप जॉब पे लोगे ना, कल को पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, ये एक्स्ट्रा पर्क्स क्या है, ऐसा पूछा जाता है। तो आपके कलीग्स वगैरह, आपके दोस्त हैं, एक्स्ट्रा पर्क्स में क्या आएगा कि अबव द सैलरी क्या क्या एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है। फिर आप बोलोगे जी मेरी मेडिक्लेम है, मेरी इंश्योरेंस है, मेरे को मेरे रहने का खर्चा मिलता है, मेरे को ये मिलता है, मेरे को वो मिलता है, ये एक्स्ट्रा पर्क्स हो गए। तो एक्स्ट्रा पर्क्स कई बार इतने अच्छे होते हैं कि आप जॉब, कई बार सैलरी कम होती है, कई कंपनी इतने पर्क्स देती है कि आपकी सैलरी कम रखेगी, तब भी आप खुश रहते हो। कि बात तो एक ही है ना, वो चीज़ अपने अपनी खर्चे से निकालता, तो मेरे को सैलरी कम करके कंपनी भर रही है, बात तो एक ही, आप उसमें जोड़ लेते हो यहाँ जो एक्स्ट्रा कंपनी खर्चा कर रही है वो प्लस सैलरी में कंबाइंड सैलरी कितनी मिलती है, वरना वही तो खरीद तुम करते ही ना। तो ऐसे कई लोगों को खाली पर्क्स से बहुत फायदा मिलता है। अलाउंस एक तरह का होता है कि किसी पर्पस के लिए मिलता है, सब नहीं देते, गवर्नमेंट देती है, हर साल नहीं देती, कभी कभी देती है, नहीं देती, कभी कभी देती है। उसको इन्फ्लेशन अलाउंस कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो हर हर साल नहीं देती, 3 4 5 साल में देती है एक बार, ठीक है। इतना पैसा नहीं गवर्नमेंट के पास, कंपनी ऐसी घाटे में चल रही है उनकी। चलो अब आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये आते हैं, वो तो लोग बच्चों को समझ आते हैं, ये एग्जाम में पहचान नहीं पाते, ज्यादातर यही आता है। पहला क्या है कि इसमें पैसा नहीं मिलता, पर ऐसी कई चीजें मिलती हैं आपको कंपनी में कि आप खुश रहते हो, और वो खुशी से आप कंपनी में टिके रहते हो, मोटिवेशन मिलती है आपको। पहला क्या है? हाँ, रिकॉग्निशन भी कहते हैं इसको, बोर्ड पे नाम आना, तारीफ करना, ताली बजाना, प्रेज करना, सबके बीच में उठा देना कि हाँ यार ये बंदे ने काम करके दे दिया, ऐसी चीजें कंपनी आपके लिए करती है, तो आपका काम पहचान में आ गया, तो आप खुश रहते हो। और एक कंपनी है जो ऐसे काम नहीं करती, उल्टा आपके आइडियाज को खुद खा जाती है। आपने आइडिया दिया, अपना बोल के बता दिया आगे, है ज्ञानी, अच्छा वो, हाँ तो ऐसे ऐसे हर जगह होता है, बहुत ज्यादा होता है।
कोई भी आप क्रिएटिव काम करोगे, कोई नया आइडिया, कोई नया लेके आओगे चीज कंपनी में, इनोवेशन करोगे, कुछ क्रिएटिव आइडिया, आपका बॉस जो होगा, सुपीरियर सॉरी, वो आपको बोलेगा हाँ यार बहुत बढ़िया, मैं आगे लेके जाऊंगा, आगे लेके जाएगा लेकिन बताएगा अपना, तो आपका बनता हुआ रिकॉग्निशन या क्रेडिट वो खा गया। आपको बहुत दिनों पता लगता है कि ये तो इसने अपना बता दिया था खाली। तो एक कंपनी वो है, और एक कंपनी वो है जो आपके आइडिया को आपका बताती है और आपकी तारीफ कराती है, आपको सैलरी एक्स्ट्रा दिलवाती है, आपको प्रमोशन दिलवाती है, या प्रमोशन नहीं भी दिलाएगी, आपको तारीफ दिलवाती है। तो सब रिकॉग्नाइज करते हैं, यार ये बंदा बहुत बढ़िया काम करता है, बार बार इसका बोर्ड पे नाम आ जाएगा, नोटिस बोर्ड, स्टार ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो नाम आना भी एक क्या करता है रिकॉग्निशन की, सबको पता लगेगा कि ये बंदे ने अच्छा काम किया, तभी आएगा ना, ऐसा आएगा नहीं जैसे टारगेट जल्दी अचीव किया होगा या ज्यादा अचीव किया होगा उसी का नाम आएगा ना। थोड़ा ये पूरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाना पॉइंट है रिकॉग्निशन। मोमेंटो देना, टी शर्ट बांट देना, मग्स देना, गिफ्ट देना, ये सब किस में आता है रिकॉग्निशन में। हाँ सर, इस टेस्ट पे 40 कर दो, मम्मी मुझको बिलीव नहीं करेगी, मम्मी कहती है 30 है, मैं कैसे मानूं? तो क्यों 40 करूँ, क्या हुआ था ऐसा? 40 तो लेते हैं जीएसटी में, तभी तो काम आया था। 40 हो गए थे? हाँ हाँ। कहाँ हुए थे? अरे यार सर, तभी तो आपने काम लिखा है। हैं? नहीं, टोटलिंग तो ठीक थी। नहीं 40 नहीं तो तो अब होगी ना, मम्मी को क्या ये एक मार्क्स से क्या है ये सर, मेरे को बिलीव नहीं होता, ट्रस्ट यार। मैं तेरे पे इतना बिलीव करता हूँ कि चीटिंग भी नहीं करेगा, मम्मी को तेरा बिलीव नहीं, सोच मम्मी पापा मतलब कुछ ना कुछ तेरी गड़बड़ है। नहीं, मम्मी पापा कह रहे कि तेरे इस पे लिखते हैं 39, ग्रुप पे नंबर दिखाने 39, तो अब खत्म हो गया टेस्ट, इतनी छोटा मोटा मेरा टेस्ट है उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट। अरे वो मम्मी को सर कहती थी, जो मैं बोलती थी, मैंने सीखी थी। वो मार्क्स वाला पेज का है तेरा? पेंसिल से कर रहा हूँ, तो देखिए, मैंने कर दी। साइन कर दिया मैंने, हाथ में पेंसिल है, मैं कहाँ लाल पेन लेके, उस लास्ट कमरे में पड़ा लाल पेन, कौन उठाने जाएगा वहां पे। हाँ जी, पढ़ लिया पूरा, मोमेंटोस वगैरह सब पढ़ लिया, अवार्ड सर्टिफिकेट, क्या पढ़ा फिर तुमने? कल को ये आइडेंटिफाई करने को आएगा, तुम्हें पहचान मोमेंटो कहाँ लिखा था, सर्टिफिकेट, एक एक लाइन पढ़ो। मुझे कह रहा है इसको इंपॉर्टेंट मानना है तो इंपॉर्टेंट मानना है। ये जो जितनी पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये सारे आपके क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। मोमेंटोज, अवार्ड्स, न्यूज लेटर या फोटो या नोटिस बोर्ड, कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में। साल के एंड में जो अच्छे मार्क्स आता है, मिनिमम उनको सर्टिफिकेट देती है ना एक, तो रिकॉग्निशन, हमने बाहर नोटिस पे नाम लगा दिया तेरा, सब किस तेरा ही है अभी तक खाली, तो जोरावर का भी है, तो वो रिकॉग्निशन होता है। नहीं, जोरावर के तो मार्क्स आए बाहर, फोटो पे कह रहा हूँ, हाँ वो तो मैंने यही खींच ली फोटो, तो ये रिकॉग्निशन होता है, तो अच्छा फील होता है इससे, और कुछ नहीं होता। फिर हम आगे लड़ाई करते हैं कि हमारा नाम ना हटे, ऐसे इसको एक मार्क्स के लिए लड़ रहा है। मोटिवेशन देखो इसकी। चलो अगला क्या है, स्टेटस। स्टेटस आप समझाओगे, मैं नहीं। अगला सेकंड पॉइंट, जॉब स्टेटस। सेकंड क्या है, जो सेकंड क्या है तुम्हारा तो है, वो समझा दो, सारे पढ़ने हैं। जॉब सिक्योरिटी समझा दो। वो पहली बार बताया था कि टेंशन ना ले, 5 साल तक 5 साल तक कुछ नहीं करेगा। ऐसी ही आपको फीलिंग दिलाई जाएगी कि आपको निकाला नहीं जाएगा छोटी मोटी बात पे, या आपको पहले से एक परमानेंट एग्रीमेंट कर दिया कि लॉक इन कर दिया आपकी जॉब 4-5 साल के लिए, या आप इतना अच्छा काम करते हो कि आपको बता दिया गया है कि आपकी जॉब अब परमानेंट हो गया, आप जिंदगी में कंपनी के एम्प्लॉय रहोगे। तो ये जॉब सिक्योरिटी आपको क्या करती है, मोटिवेट, कि मेरी जॉब स्टेबल है, मेरे को बार बार निकाला नहीं जाएगा, और अगर कभी रिसेशन आएगा तो मैं तो कंपनी का पार्ट रहूंगा, छोटे मोटे नए एम्प्लॉयज निकाल दिए जाएंगे। तो ये जॉब सिक्योरिटी हमें मोटिवेट करती है। अगला पॉइंट क्या है, करियर एडवांसमेंट। तू समझा इशरत, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एक मिनट, उसको टाइम तो दे बेटा, आराम से पढ़ बेटा, जल्दीबाजी नहीं है। हमने employees को motivate करने के लिए और opportunities देते हैं जिससे like उनकी skills को ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी होती है?
ये अभी ये जो तूने बोला ना, ये किसी और पॉइंट का आंसर तूने बोल दिया है, ये भी आगे आना है, ये जॉब एनरिचमेंट में आना है। इसका सिर्फ एक वर्ड में आएगा, प्रमोशन, बस और कुछ नहीं। करियर एडवांसमेंट का मतलब होता है कि आपको ऐसा मौका देना कि आपकी क्या हो जाए, प्रमोशन हो जाए। तो उसके लिए मौका दिया जाएगा, आप सबको काम कराया जाए, क्या हो जाए, आपको सबको काम कराया जाएगा। वो जो काम कराया जाएगा उसमें जो अच्छा काम करेगा पहले ही बोल दिया जाएगा कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, या टाइम टू टाइम आपकी कंपनी में प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाते हैं, या जो अच्छा काम करते हैं उसके हो जाते हैं। तो आपको दिखता है उसके प्रमोशन होगी, उससे काम अच्छा, कल को मैं भी तो करूँ, तो किसी और का प्रमोशन आपके लिए क्या बन जाएगा, मोटिवेट। तो प्रमोशन ऐसे हो जाएगा आपका, आपको खुद अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी कंपनी टाइम टू टाइम देती है। जिस कंपनी में प्रमोशन होता ही नहीं है, बाहर से फ्रेश टैलेंट को लेके आ जाता है, उसका क्या किया जाता है, उसमें आप मोटिवेट हो गए, नहीं होगे ना। आपको दिखता है कि मेरी कंपनी फ्रेश एम्प्लॉय से पहले मुझे वो करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि हमें कंपनी कंपनी का प्रमोशन करना है, तो इसका ब्रैकेट में एक ही वर्ड है, प्रमोशन। हाँ भाई, पहले क्वाड्रेटिक। तो शाम को कहता फिर तो आता नहीं है, कहता तो कई बार 7 बजे घर भाग जाता है, 7 बजे, 7:30 बजे ना, कि 7 बजे। क्या चीज बेटा, कौन, कंट्रोल की क्वाड्रेटिक, 1.5 घंटे। ये भी 1.5 घंटे का, वो भी 1.5 घंटे का। हाँ, क्या क्या, डेलीगेशन से भी हो जाता है, मतलब डेलीगेशन से हो जाता है, हम उससे मोटिवेट तो होते ही है ना। तो वही वही चीज आ रही है। तो प्रमोशन, अगर डेलीगेशन हो रही है लेकिन प्रमोशन नहीं हो रही, एक टाइम पे हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएंगे कि काम करवाए जा रहे, प्रमोट तो कर नहीं रहे। और जब दिखता है कि सबकी प्रमोशन हो रही है, तो वो मेरे को मोटिवेट करता है कि हाँ मेरी भी तो होगी एक दिन, अपना भी टाइम आएगा। अगला पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। बता भी मानविक। बहुत ईजी है, तो सबसे ज्यादा ईजी यही है। अरे इनिशिएटिव्स। हाँ, मीटिंग्स में एम्प्लॉयज को बुलाना, या कोई काम सुपरवाइजर ने फैसला लेना है या मैनेजर लेना है, उसमें एम्प्लॉयज को बुला के पूछ के उनसे सलाह करके डिसीजन लेना। तो वो फील क्या करते हैं कि हाँ यार हम भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस कंपनी का, इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनको इंपॉर्टेंस फील कराई जाती है, उनको पार्टिसिपेट कराना डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अगला क्या है, अब बता भाई तू। स्टेटस पढ़ो। इसमें जैसे जो फोकल लेंथ दे रखी है वो 10 दे रखी है, और उसके बाद दे रखा है ये जो इमेज मतलब इमेज बनेगी वो 20 सेंटीमीटर पे वी, है। हाँ, बट ये 10 लिया है तो 2F20 ले सकते भी नहीं, हाँ वही होगा, ऑब्वियस बात है, वही होगा, उसमें डायग्राम सही है। 220 होगा अगर बैठो जी। हाँ भाई बोल, स्टेटस। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। और कोई स्टेटस, मानविक तू बता। इसमें बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टेटस होता है उसका मतलब होता है जो उनकी रैंकिंग्स होती है पोजीशन। जो हिरार्की होती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल एम्प्लॉइज, तो रैंकिंग करी हुई है ना। इस रैंकिंग से जो ऊपर का बंदा इंपॉर्टेंट फील करता है कि नहीं करता, कि मेरा स्टेटस ये है। अब मैं किसी और कंपनी में जाऊंगा तो हो सकता है मेरे को इस स्टेटस से नीचे की जॉब मिले, तो मेरे को यहाँ पे स्टेटस अच्छा मिला हुआ है, तो मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा नहीं। जो पोजीशन, जो डेजिग्नेशन, जो रैंक है मेरा, वो मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो मेरे को मोटिवेट करती है कि हाँ मेरी कंपनी मेरे को अच्छी रैंक पे रखा हुआ है। अगर किसी और कंपनी में जाऊंगा, हो सकता है सैलरी अच्छी दे और रैंक अच्छी ना दे, तो रैंक भी आपको जोड़ के रखती है। बेसिकली ये स्टीम नीड के अंदर आया था ये। अगला पॉइंट क्या है, तो कुछ समझ आ गया क्या बोला मैंने, है क्या? जॉब हाँ, ये जो तूने बताया था, तू बता। जॉब एनरिचमेंट पढ़ो तभी तो।
प्रमोशन, ऐसा प्रमोशन नहीं होता, ट्रांसफर होता है सेम लेवल पे। ऐसा भी नहीं होता, लेवल अप करेंगे तो सैलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी, उसके लिए सैलरी बढ़ाते नहीं है, पर आप इम्पोर्टेंट फुल करते हो कि मेरे को एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाती है। एक्स्ट्रा कई बार पेमेंट भी नहीं मिलती, क्योंकि आप तो कंपनी की एम्प्लॉय, कोई भी काम करना पड़ेगा कंपनी में आपको। कई बार इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दे देते हैं आपको, तो भी आप अच्छा फील करते हो कि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मेरे को दिया है, सैलरी एक्स्ट्रा नहीं मिलती उसके लिए, पर आपको डेलीगेशन हो जाती है कि आपको ये अच्छा लगता है कि यार कल को अगर मैंने प्रोजेक्ट अच्छे से किया और प्रोजेक्ट मिलेंगे तो फिर प्रमोशन के लिए मेरे को नॉमिनेट कर सकता है वो बंदा। पहले करके दिखाओगे ना, वो इसी में आ रहा है जॉब एनरिचमेंट में। सर ये वाले क्वेश्चन में ऐसे ये वाला ऐसे होगा जो कर रहा था और मैं काट दिया ऐसे। इसमें पहले मतलब यहाँ पे जो मैं इसे कैसे समझाऊंगा, मैंने जो ये वाला क्वेश्चन करा है इसके अंदर इसको ऐसे इक्वल रखा है, इसके सही है गलत है? पहले तेरे को किसका दिया, एयर टू आइस, एयर टू आइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी ए अपॉन वी आई, ये तो करा है। वी ए अपॉन उसकी इक्वल टू ये रख दे, रखा। ठीक है। वी ए अपॉन वी आई ये हो गया, अब ध्यान से सुन, फिर रॉक का फॉर्मूला क्या होगा, वी ए अपॉन वी आर, वो इक्वल टू ये रख दे। अब निकालना क्या है, रॉक टू आइस, तो वी आर अपॉन वी आई निकालना है ना, तो वी आर अपॉन वी आई निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड या क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ भी। तो मतलब उसमें ये 3 × 10 की और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको वी ए रहने दे, वो कट जाएगा। अगर तो ये वाला बाद वाला जो वी आर वाला है ये ऊपर रख दे, वी आर ए अपॉन वी आर, और ये रख दे नीचे वी ए अपॉन वी आई, तो कट जाएगा और वो रेसिप्रोकल होके तेरा आंसर आ जाएगा। इक्वल टू में ये रखियो, आ जाएगा। हाँ जी बता क्या, कैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल जॉब को इंटरेस्टिंग बनाना, जॉब को स्किल्ड बनाना, क्रिएटिव बनाना। जैसे आपको स्कूल से एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा पोर्टफोलियोज मिलते हैं, वो जॉब को आपकी इंटरेस्टिंग बनाते हैं, खाली पढ़ाई करके बोर ना हो जाओ तुम लोग, तो थोड़ा सा क्रिएटिव काम हो जाता है कि हाँ तुम्हें पढ़ाई करने में मजा है, साथ में एक्स्ट्रा काम करने का मिल जाए। हाँ, तो वो इसलिए होता है। तो ऐसे कंपनी के अंदर ही एक्स्ट्रा काम मिलता है। मैं इसको समझा रहा था कि आपको कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएंगे स्कूल से या अपनी कंपनी से, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, आपको उसमें नॉमिनेट करेंगे, आप ये संभालो, आपको प्रोजेक्ट हेड बना दिया जाएगा, और आपके अंडर जो काम करेंगे आपके लेवल के एम्प्लॉइज ही होंगे, समझ गए। 5 बंदों की टीम बनाई, आपको इस टीम का हेड बना दिया, और आपके सारे कलीग्स ही है, पर आपको हेड बनाया, आपने क्या फील करा इंपॉर्टेंट, ऐसे 5-6 प्रोजेक्ट आपको दिया, आपको ये लग रहा है कल को प्रमोशन का ऑफर आएगा तो मेरे को दे सकते हैं, क्योंकि हर मेरे को प्रोजेक्ट हेड बनाए थे, क्योंकि आपको वो, आप उनकी नजरों में आप उस लायक हो कि आपको हेड बनाया जाएगा टीम का। आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है इसके अंदर, सिर्फ स्किल बढ़ रही है, अच्छा काम करने का वो दिखा सकते हो कि मैं क्या क्या काम, आपकी कैपेबिलिटीज आप शो कर सकते हो, आपकी जॉब एनरिच हो रही है, मतलब अमीर हो रहे हो आप, जॉब वाइज, सैलरी वाइज नहीं हो रहे हो, स्किल वाइज, टैलेंट वाइज एनरिच हो रहे हो, आपका काम करने का जो ऑरा है, दायरा है, वो बढ़ रहा है। काम आप वही कर रहे हो लेकिन उसी सैलरी पे काम कर रहे हो, पर कुछ नए काम कर रहे हो, आप अपनी कंपनी में रहते हो, तो कल को आप जॉब चेंज करोगे तब भी आपको फायदा मिलेगा, या अपनी जॉब, अपनी कंपनी में प्रमोशन मांगना चाहते हो, वो भी मांग सकते हो कि अब मैंने इधर टाइम से मैं जॉब एनरिचमेंट कर रही हूँ, मेरा जॉब एनरिच हो चुका है, मेरे को प्रमोशन दो, आप कह सकते हो बाद में जाके, ठीक है ना। हाँ, ऐसे हो सकता है, लेकिन पहली बार नहीं, 5-6 बार होगा तब आप प्रमोशन मांगोगे, एक बार के बाद ही चौड़े हो जाओगे, देख मैंने काम संभाल लिया, अब तेरे आने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। आगे ये तू समझाएगा, नहीं ये हर्जा समझाएगी, ये तो इजी से इजी है, ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगली क्लास से पहले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे ढेर सारे, इंसेंटिव बताने में बहुत आते हैं। कैसे, इसमें बेसिकली ये सिंपल एक बात आएगी, आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा हो, खुश रहो वहां पे आप, बस है।
अरे उसको सुनाई वैसे नहीं दे रहा, तू बीच में बोल रहा है। तुम चुप होकर तो मैं ना बात कर सकता हूँ उससे श्रीत। रिकॉग्नाइज करने वाला काम रिकॉग्निशन में आ गया है। उसको खुश नहीं रखेंगे, हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे कि सारे एम्प्लॉयज खुश रहे वहां पे। एक हेल्दी एनवायरनमेंट, फ्रेंडली अपना एटमॉस्फेयर बना रहेगा कि भाई सब लोग आपस में खुश रहे, मिलजुल के रहे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला एनवायरनमेंट बना रहेगा। खाली रिकॉग्निशन नहीं आएगा इसके अंदर। इसमें क्या होगा, टाइम टू टाइम अप्रेजल्स मिलते हैं, टाइम टू रिकॉग्निशन मिलती है, सब कुछ होगा। आप अपने ऑफिस जाते हो खुश रहो, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा। जैसे आप बहुत खुश होते हो सुबह स्कूल जाने के, इतने एक्साइटेड रहते हो कि आज स्कूल जा रहे हैं हम, मजा आता ना? नहीं आता? अच्छा नहीं आता है? अरे छुट्टी मारने में खुश रहते हो तुम लोग? अच्छा 12th क्लास में तो सबसे ज्यादा मजा स्कूल जाने में आता है। मेरे को तो 12th में बहुत मजा आया था, मैं छुट्टी एक भी नहीं मारी थी, मैं बहुत स्कूल गया था। मैं तो घर पे जाके बंदा बोर हो जाता, करे क्या? तो मोबाइल तो होता नहीं था ना कि घर पे जाके टाइम पास हो जाएगा। स्कूल जाके मजा आता था। घर के बैठ के क्या ही लैंडलाइन पे कितनी बात कर लोगे किसी से? स्कूल जाके सबसे मिलोगे, जो खेलोगे कूदोगे। 12th में वैसे तफरी होती है, पढ़ना तो होता नहीं है। अच्छा, तो कंपनी का माहौल ऐसा हो कि आपको कंपनी में जाने से अच्छा लगे, आप छुट्टी कम मारो, और कल को आपको मान लो उससे बेटर सैलरी, बस आपको बेटर पे या बेटर सैलरी की अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर भी आप छोड़ के नहीं जा रहे हो। आप कहते हो कि यार मेरे को अपनी कंपनी का एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिल रहा है कि मैं सैलरी देखूं कि एनवायरनमेंट, वहां जाके सैलरी अच्छी मिले, सब खड़ूस हो, सब मेरा बनता हो क्रेडिट खा जाए, सब एक दूसरे को नीचे दिखाए, चुगली करे, गॉसिप करे, या मेरी कंपनी में मेरे को इंपॉर्टेंस मिलती है, मेरी कंपनी मेरा ख्याल रखती है और यहाँ मेरे सबसे बनती है, सब खुश रखते एक दूसरे को, आप क्या पसंद करोगे? खाली पैसा कि इन्वायरमेंट साथ में? कह रहे 10,000 एक्स्ट्रा कमाऊंगा, वहां खुश नहीं रहूंगा, फायदा क्या? कम से कम मैं खुश तो वहां 10,000 एक्स्ट्रा कमाऊंगा, 20,000 की दवाइयां खरीद लूंगा स्ट्रेस वाली, डिप्रेशन वाली, फायदा क्या होगा उससे? यहाँ कम से कम मेरे को स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, और मेरा काम कभी ना कभी तो मेरी ग्रोथ हो ही जाएगी ना। गूगल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले एक बार, वहां पे पूरा एक पूल टेबल है, गेमिंग हब है, और एक गूगल में नहीं है, सारी कंपनी में होता है, बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज में होता है ऐसा। अच्छा सा गेमिंग जोन बनाते हैं, कैंटीन अच्छी कलरफुल बनाते हैं कि बंदे को ना देखने में अच्छा लगे, जाती मजा आ जाए कि यार क्या ऑफिस है मेरा, मजा आ गया। आपके क्यूबिकल्स इतने बढ़िया मस्त बनाए होंगे, कंप्यूटर्स इतने मस्त बनाए होंगे, और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है खेलने कूदने के लिए कि आपने घर से स्ट्रेस को हटा के आओ। आपकी रात को नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि आपका काम वर्क हो जाता था, आप ऑफिस में आके अपना कॉफी पियो फर्स्ट क्लास हो, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं वहाँ पे, तो आप अच्छा फील करते हो। स्कूल में ऐसा नहीं होता? नहीं, अच्छा ठीक, मेरे को लगा स्कूल में भी ऐसा होता हो, अलग से पूल टेबल हो, अलग से जब मर्जी चले जाओ, जब टीटी खेलने चले जाओ। कॉलेज में ऐसा होता है, कॉलेज में क्लब्स होते हैं। कॉलेज में बच्चे क्यों खुश होते हैं आगे? वहाँ क्लब्स होते हैं, जो सा क्लब आपने ज्वाइन किया हुआ है, आप क्लास मिस करके बंक करके जा सकते हो। और कौन सा क्लब? अरे स्पोर्ट्स क्लब होता है, डांस क्लब होता है, योगा क्लब होता है, हद होगी। इनको क्लब्स ही कहते हैं। कॉलेज में अलग अलग क्लब्स होते हैं, 30-40 क्लब्स होते हैं हर कॉलेज में। आप कोई भी, म्यूजिक क्लब भी होता है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग होते हैं, हॉकी का अलग, बास्केटबॉल का अलग होता है, टीटी का अलग होता है। क्या? हाँ, कहाँ लिखा? वही कंसीडर करना कि हाँ मेरे एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस दी जाएगी, कोई प्रमोशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए। अपने एम्प्लॉयज को बाहरी फ्रेश टैलेंट से पहले कंसीडर किया जाएगा। हम खुश रहेंगे नहीं कि यार बाहर का बंदा इमीडिएटली अपॉइंट नहीं करते, मेरे को देते हैं पहले काम। जॉब एनरिचमेंट नहीं, उसमें आपको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। जॉब सिक्योरिटी तो आपको बता दिया गया, या आपको ऐसा फील कराया गया कि आपकी जॉब नहीं जाएगी, आपकी स्टेबल जॉब है। क्या? प्रमोशन में ही कहा था, करियर एडवांसमेंट में कहा था मैंने कि जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो बाहर से फ्रेशर को अपॉइंट ना करके मेरे को कंसीडर किया जाएगा, तो वो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में भी आता है वो। क्योंकि बाहर की मतलब प्रमोशन मिलेगा तो मेरे को मिलेगा ना, दोनों में सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज दी होगी, वो आपको सुटेबल, वो अगली बार पूछूंगा ना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो अकाउंट्स निकालो। कौन सा रह गया? फिर वापस जाना पड़ेगा। एम्प्लॉय तू बता दे कौन रह गया? ये रह गया ना, ये रह गया, बता। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट
और ये तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिखने को आता अलग से। एक रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, एक आपका एम्प्लॉय इंपॉवरमेंट इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये जॉब एनरिचमेंट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अब बता, एम्प्लॉय इंपॉवरमेंट, एम्पावरमेंट ये होता है कि support- रिकॉग्निशन पहला वाला जो था, एम्प्लॉय इंपावरमेंट लास्ट वाला, और जॉब एनरिचमेंट, ये 3 लिखने को आते हैं, आइडेंटिफाई के अलावा लिखने को भी आते हैं। हाँ बताओ। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा पावर और ऑटोनॉमी देना, जिससे उन्हें कंपनी में डेलीगेशन वाला काम है ये वाला, ज्यादा काम देना, इंपॉर्टेंट काम देना, ताकि वो अच्छा फील कर सके। जरूरी नहीं है कि वैकेशन में जाऊंगा तब दूंगा, वैसे भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है।